जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेन जो है वो चालू की है, और वो भी दिल्ली से एसी क्लास की ट्रेनें चालू की गई हैं। पीयूष गोयल जी ने ये जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। ये ट्रेन चला के उन्होंने ये साबित किया है कि देश में जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, लाचार हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, समाज में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। उन्हें एक ही चीज़ नसीब हो सकता है, या तो जाके पटरी पे मर जाओ, और या तो हाईवे पे चल चल के अपनी जान गंवा दो। आज तक इतिहास गवाह है, जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी भी गरीब का हित नहीं हुआ है। उन्होंने ट्रेन चालू किया है एसी डिब्बा, जिसे एक गरीब आदमी नहीं ले सकता। जो पैसे वाले हैं वो उसमें बुक करके अपने घर जा सकता है। गरीब, मजदूर, दिहाड़ी करने वाला इंसान पैदल जाए, साइकिल से जाए, चल के जाए, डंडे खाए और रास्ते में मर जाए, या तो पटरी पे सो जाए और अपनी जान गंवा दे। तो मैं ये वीडियो अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनका दर्द मैंने अपने आंखों से देखा है। बहुत से मैंने वीडियो बनाए भी। मैं कर क्या सकता हूँ, मैं खुद लाचार ही हूँ, मैं भी उनकी तरह एक आम इंसान हूँ। लेकिन उनके साथ मेरी सहानुभूति ये है कि वो इस पल को हमेशा याद रखें। चाणक्य ने कहा है, अगर किसी को परखना है तो बुरे वक्त में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। तो आप देख लीजिए सरकार आपसे कैसा व्यवहार करती है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, हर कोई अपने लिए जी रहा है। अगर जैसे उन्होंने एसी का डिब्बा चलाया, ऐसे स्लीपर भी चलाए होते, जनरल चलाए होते, तो एक गरीब आदमी 500-600 दे के टिकट ले सकता था। और दिल्ली से ही क्यों, दिल्ली से ज़्यादा तो कामगार, मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं। जो कि आर्थिक राजधानी है मुंबई। तो उन्होंने आज ये साबित कर दिया है, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप राशन पे जाइए, 2 किलो चावल लीजिए, 10 किलो गेहूँ खाइए, इसको ऐसे ही खा जाइए। लेकिन गरीब भाइयों को ये मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को कभी भी लाचार, कमज़ोर मत समझिए। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर समय बराबर नहीं होता। यही राजनीतिक लोग 5 साल के बाद आपके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे, तब आप वहाँ उनको तमाचा मार सकते हैं। सिर्फ ये दिन को आप भूलना नहीं, इसे याद रखें। आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। एक दो बार मैं भी लॉकडाउन में बाहर निकला हूँ। जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सी माताएं, बहनें 1-1 साल के बच्चे को लेकर सोचो 1500 किलोमीटर पैदल चलने का साहस कर चुकी हैं। अब इससे मुझे एक थॉट याद आ रहा है कि चाणक्य ने कहा है, एक कीचड़ से भरे तालाब में जो कमल का फूल होता है, अगर उसमें एक पागल हाथी घुस जाए तो वो कमल के फूल को छोड़कर
हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं बचता। कमल के सिर्फ फूल को छोड़कर हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ ये उदाहरण इसलिए दिया है, ये जो कीचड़ में कमल का फूल है, ये बड़े बड़े वीआईपी नेता, एक्टर, जिनके बहुत सारे पैसे हैं, ये दुनिया में वो कमल के फूल हैं। और जो गरीब मजदूर दिन दहाड़ी करके, मजदूरी करके, चार गाली खा के पैसा कमाता है, देश के निर्माण में अपना योगदान देता है, वो एक कचड़े के समान ही समझा जाता है उसको। उन्हें ये नहीं मालूम कमल भी आज खिला है उसी कचरे के बेस पे खिला है। वो कचरा ना होता तो आज कमल का फूल नहीं खिलता। तो दोस्तों, इससे ये संदेश जाता है कि बुरे वक्त में ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, इन्हें कुछ नहीं होता। दर्द जो झेलते हैं वो सबसे मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग ही प्रताड़ित होते हैं। अपने देश की जनता से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लालच में ना आइए। कोई आपको एक टाइम खाना दे के आपसे वीडियो बनवाए, आप इतने मजदूर, इतने गए गुजरे नहीं हो। आप हिंदुस्तानी हो आप सब। अरे आप में वो शक्ति है, आज के आज आप सरकार गिरा सकते हो। कोई भी सरकार, कोई भी कानून सब जनता के लिए होता है। आज उसी जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पीयूष जी, जिस तरह आपने एसी ट्रेन चलाई, उसी तरह से आप बाकी दूसरे राज्यों में भी चलवाए होते। वहाँ भी मजदूर फंसे हैं। आप तो न्यूज़ देखते ही होंगे, ज़्यादा बिहार पे, यूपी पे, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग माइग्रेट होते हैं काम के लिए। और ये जो माइग्रेशन का कारण है, ये राजनीतिक पार्टियाँ ही हैं। सत्ता में हर कोई आता है, वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा, वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा, लेकिन कोई भी रोज़गार देने की बात नहीं करता है। मुझे लगता है हमारे गरीब भाई समझदार है ही, उन्हें सब कुछ पता है। एक कहावत है, जनता है वो जनार्दन होती है। ये हर राजनीतिक पार्टी को याद रहना चाहिए। कुर्सी उन्होंने परमानेंटली ख़रीद नहीं ली है, 5 साल बाद करोड़ पे भी आ सकते हैं और यही जनता उठा के नीचे ला सकती है। तो पीयूष जी, आप कम से कम दूसरे राज्यों में गरीबों के लिए भी ट्रेन चलवा दिए होते। बेचारा वो, अगर आपने आज चलवाए होते वो ट्रेन, जो औरंगाबाद में 15 लोग मर गए, कभी हाईवे पे 4 लोग मर गए, ऐसे बहुत से लोग मर गए। कितने तो मर गए उनका पता ही नहीं है, कहाँ मर गए, घर पे भी नहीं पहुँच पाए। तो ये सब आज बच गए होते। बहुत ही अच्छा कर। ठीक है दोस्तों, ये मन किया इन गरीबों के ऊपर कुछ, दोस्तों मेरे भाइयों, मेरे भाई समान है, उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाए। इस पूरे वक्त में उनका एक ही इंसान साथ दे सकता है और वो है ऊपर वाला। क्योंकि गरीब के अंदर मालिक का निवास होता है। जहाँ गरीब है वहाँ मालिक होते हैं। अमीरों के पास धन हो सकता है, लेकिन मालिक का साथ नहीं होता उनके साथ। नमस्कार।